वेलकम यूट्यूब चैनल SD क्रिएटिविटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठंड का माहौल चल रहा है, उत्तरायण का दिन है, यानी कि मकर संक्रांति का दिन है। आज हम आपको कहने जा रहे हैं जो कि हमने अपने अगले वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। कहीं पर पेरेंट्स भी सही होते हैं और कहीं पर बच्चे भी सही होते हैं। वो उनकी एक दूसरे के मानसिकता पर आधारित है। हम आपको ऐसा कहने जा रहे हैं कि बच्चा क्या कहता है वो हमें एक बार सुनना चाहिए। बच्चे की बात सुन के जो हमें सही लगता है उसके बारे में हमें उनको बताना चाहिए। लेकिन हम बताते हैं तब भी बच्चा जिद करने लगता है कि क्या करें, ऐसा नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा करना है। उनकी बस हर बच्चे की बस यही जिद होती है। हमें उनकी जिद को पूर्ण नहीं करना है, लेकिन उनके बारे में भी हमें सोचना है। हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चे हमें पूरी तरह से खुल के बात बताए। इस तरह से हमें उनके साथ बात करनी चाहिए। हमने बच्चे को सिखाना शुरू किया है। कोई भी चीज़ हम सिखाने शुरू करते हैं और बाद में हम कह देते हैं कि तुम्हारी रीत से करना शुरू हो जाओ। लेकिन प्रिय वालियों, ऐसे वो अपनी रीत से कभी नहीं कर सकता। हमें उनके साथ टाइम डिपेंड करना चाहिए। बच्चा क्या करता है, एक बार कहते हैं वो गोख डालते हैं। गोख डालने के बाद वो अपनी तरफ से वो पक्का कहते हैं, लेकिन पक्का नहीं होता है। वो एक दिन ही पक्का रहता है। हमें क्या करना है, उनको लाइफ टाइम अच्छे से याद रहे इस तरह की तरकीब करनी है। इस तरह की तरकीब के लिए हमें तरीके ढूंढने हैं। वो तरीके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको बच्चे के साथ पेश आना है। क्या करें कि बच्चे को याद रह जाए। हम नींद में से उठा के उनके पूछे तो भी उनको याद होना चाहिए। आपको लगता होगा कि मैं आपको गलत तरीका दिखाने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं उन पर मैंने ये तरीका आजमा लिया है। बाद में ही मैं आपको कहती हूँ। मेरी एक बेटी है और ये उनको पहले दौरान में उनका नंबर नहीं आया था, लेकिन दूसरी कक्षा में उनका दूसरा नंबर आया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनका दूसरा नंबर क्यों आया। लेकिन मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि उनका दूसरा नंबर आने पर क्या कारण मौजूद हो सकता है। तब मुझे लगा कि मेहनत में कहीं ना कहीं तो मेरी कमी रह गई होगी या तो उनकी रह गई होगी। बाद में हमने तीसरे धोरण में ज़्यादा कोशिश करनी शुरू कर दी और तीसरे धोरण में जब ज़्यादा कोशिश किया कि दोस्तों कि उनको जो सिखाया था उनका रिवीजन हर रोज कराती रहती थी। एक घंटा उनको लिखाती थी ताकि उनका अक्षर सही हो, और दूसरा घंटा उनको वो ही पढ़ाती थी कि तुम्हारा लिखा ही तुम पढ़ो। सुबह तुमने जो लिखा है वो पढ़ो शाम को, या शाम को लिखा है वो सुबह पढ़ो। और उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। इस तरह से उनका पहला नंबर आया और मेरा मन बहुत मुस्कुराया कि मेरी बेटी ने पहला नंबर ले लिया और मैंने उनको गोद में उठा लिया। फिर तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं स्कूल पे नहीं गई थी, लेकिन जब वो स्कूल से घर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मुझे पैर छुए हैं, उन्होंने दूसरों ने कहा मेरे पैर छुए हैं। हमने उनकी बात का इनकार नहीं किया, लेकिन पैर छूना भी चाहिए, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन हमें मेहनत तो करनी ही करनी है। मेहनत करे बगैर हम हाथ जोड़ के पैर छूते रहेंगे तो ये कभी मुमकिन नहीं होता है। क्या है दोस्तों कि मेहनत ऐसी करो कि आपकी मेहनत कामयाब हो जाए। हमें अपने बच्चे में ऐसी मेहनत करनी है, नहीं कि
गोखण ज्ञान कभी कायमिक नहीं रहता है। हमें हर वक्त उन्हें पढ़ाना चाहिए, हर वक्त लिखाना चाहिए, ताकि इस साल तो शाला ये बंद रहती है, लेकिन शाला ये बंद रहने के बजाय हम उनकी जानते हैं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो हमारे लिए यही सही है जब शाला ये बंद रहे, ताकि हमारे बच्चे का सलामती हो रहे। लेकिन आज हम आपको अपने अगले वीडियो में जो कहना है वो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि ऐसी ही कुछ वीडियो लेके हम आगे आते हैं। इस समय हम आपसे विदा लेते हैं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। SD क्रिएटिविटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।